एक समय की बात है, एक सुदूर गांव में एक लड़का रहता था। नाम था कौशिक। उम्र केवल 15 साल, लेकिन मन में थे हजारों सवाल। वह सोचता, यह जीवन इतना कष्टदायक क्यों है? जब जरूरत होती है तब कोई किसी के साथ क्यों नहीं होता? गांव के लोग उसे पागल कौशिक कहते थे, क्योंकि वह ऐसी बातें करता था जो आम लोग सोचने से भी डरते। उसके माता पिता पहले ही मर चुके थे, दादी ही उसकी एकमात्र सहारा थी। लेकिन कौशिक का मन किसी ऐसे को खोज रहा था जो उसे जीवन का असली अर्थ समझा सके। एक दिन गांव के एक वृद्ध ने कौशिक से कहा, अगर तू सच में जानना चाहता है ये जीवन का रहस्य, तो चला जा भूतों की गुफा में। वहां रहते हैं भूतों के राजा। सुना है वह सवालों के जवाब दे सकते हैं, लेकिन सावधान, वह जीवन में सिर्फ एक बार ही किसी को दर्शन देते हैं। अगर हिम्मत है तो जा। सुबह होते ही कौशिक पहाड़ की ओर चल पड़ा। जहाँ थी वह भूतों की गुफा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पैदल चलता रहा, घने जंगल, पथरीली सड़क और बादलों में लिपटे पहाड़ों को पार करते हुए। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे पक्षी भी चुप हो गए हों। वह एक गुफा के सामने पहुंचा जहां लिखा था, अगर डर लगता है तो लौट जा, अगर सत्य चाहता है तो प्रवेश कर। कौशिक एक क्षण के लिए रुक गया, फिर अपने डर पर काबू पाकर गुफा के भीतर चला गया। गुफा के भीतर घुसते ही ठंडी हवा बहने लगी। एक हल्की सी रोशनी उसे रास्ता दिखा रही थी। रोशनी के अंतिम छोर पर एक विशाल सिंहासन था और वहां बैठा था धुएं में ढका एक आकार, भूतों का राजा। उसकी आवाज जैसे धरती के भीतर से गूंज रही थी। तू क्यों आया है मानव बालक? कौशिक बोला, मैं जानना चाहता हूँ ये जीवन इतना कष्टदायक क्यों है? क्यों मेहनत करने के बाद भी इंसान को सुख नहीं मिलता? क्यों अच्छे लोग भी धोखा खा जाते हैं? भूतों का राजा हल्का सा मुस्कुराया। तू सवाल पूछने आया है, जवाब भी मिलेगा, लेकिन उससे पहले 3 चुनौतियों को पार करना होगा। क्या तू तैयार है? भूतों का राजा कौशिक को एक अंधेरी कक्ष में भेज देता है। वहां उसने देखा अपने मृत माता पिता की परछाई। वे उसे दोष दे रहे थे, तू ही हमारी मौत का कारण है। कौशिक रोने लगा, लेकिन अचानक वह रुक गया। उसने सोचा, ये सच नहीं है, मैं जानता हूँ मैंने कोई गलती नहीं की। तुरंत परछाइयां गायब हो गई, रोशनी जल उठी। कौशिक समझ गया, अगर डर को पहचान लिया जाए तो उसे हराया जा सकता है। दूसरे कक्ष में कौशिक ने देखा पहाड़ जितना बड़ा सोना, चांदी और रत्न। एक आवाज आई, ये सब तेरा होगा अगर तू सत्य बोलने की शपथ तोड़ दे। बस कह दे, झूठ ही सत्य है, सारी दौलत तेरी हो जाएगी। कौशिक कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर मुझे झूठ बोलना ही पड़े तो इन चीजों का क्या करूंगा? इससे शांति तो नहीं मिलेगी। सब गायब हो गया। भूतों का राजा फिर से हल्का मुस्कुराया। अंतिम चुनौती में उसने देखा वह लड़का जिसने कभी स्कूल में उसे सबसे ज्यादा अपमानित किया था। वह लड़का घुटनों के बल बैठा रो रहा था, कह रहा था, मुझे माफ कर दो कौशिक। कौशिक के मन में गुस्सा लौट आया। वह बोला, तूने मेरा जीवन नरक बना दिया था। लेकिन तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मा की ताकत है। उसने उस लड़के को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। भूतों का राजा फिर प्रकट हुआ। इस बार वह ताली बजाने लगा। भूतों का राजा बोला, तू तीनों चुनौतियों में सफल हुआ। डर, लोभ और घृणा, यही 3 चीजें इंसान का जीवन नष्ट कर देती है। तूने खुद पर विजय पा ली, यानी तू जीवन की किसी भी कठिनाई पर विजय पा सकता है। फिर उसने कौशिक को एक छोटी सी क्रिस्टल की गेंद दी। कहा, यह क्रिस्टल तेरे दिल का प्रतिबिंब है। जब भी तू रास्ता भटक जाएगा, इसे देखना, जवाब तुझे अपने भीतर ही मिलेगा। गुफा से बाहर निकलते ही कौशिक ने महसूस किया जैसे वह एक नया इंसान बन गया हो। वह गांव लौट आया। जिस कौशिक को सब पागल कहते थे, अब उसकी बातों से लोग प्रेरणा लेते थे। वह छोटे बच्चों को सिखाता कि कैसे डर को हराना है, सत्य को अपनाना है और सबसे बड़ी बात, क्षमा करना सीखना है। 10 साल बाद कौशिक एक प्रसिद्ध लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। उसने लिखा, भूतों के राजा ने मुझे सिखाया था, इंसान खुद ही अपने जीवन का राजा है। 10 साल बाद कौशिक एक प्रसिद्ध लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। उसने लिखा, भूतों के राजा ने मुझे सिखाया था, इंसान खुद ही अपने जीवन का राजा है। मुख्य संदेश, डर, लोभ और घृणा, इन 3 भावनाओं को अगर हम नियंत्रित कर लें तो जीवन की किसी भी चुनौती को हम पार कर सकते हैं। कई बार जीवन का सबसे अजीब अनुभव ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेट मोड ऑन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।